ऊर्जा प्रदेश होने के बाद भी उत्तराखंड में बिजली दरों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ML प्रसाद ने पीसी कर बिजली की नई दरों के बारे में जानकारी दी। बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं और फिक्स्ड चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 25 पैसे, 101 से 200 यूनिट पर 30 पैसे और 201 से 400 यूनिट पर 40 पैसे तक अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। इस साल का 24-25 का टैरिफ डिटरमाइन करना था। उनका जो ARR था 12,562 करोड़ का था। उसमें इन्होंने 13% लॉसेज दिखाया था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस से। और जो प्रेजेंट टैरिफ है उसके अनुसार अगर देखा जाए 12,562 का जो राजस्व निर्धारण होगा 9,887 करोड़ होगा। तो जो दोनों का गैप है वो 2675 करोड़ इन्होंने गैप दिखाया था, जो कि 27.06% है। जैसे और दूसरा पिटकुल ने भी अपना ARR दिया था, जेबनल ने भी दिया था। तो जो टोटल तीनों निगम मिलाकर वृद्धि के लिए प्रस्ताव दिया है वो टोटल है 38.0। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक बार फिर से महंगी बिजली हुई है, एक बार फिर से उपभोक्ताओं की जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल विकास, देखिए उत्तराखंड में बिजली दर जो है लगातार बढ़ाने की मांग पहले से उत्तराखंड में की जा रही थी। हालांकि चुनाव आचार संहिता के चलते और उत्तराखंड में क्योंकि पहले चरण में मतदान जो है 19 तारीख को थे, इसके लिए विद्युत नियामक आयोग ने कोई भी जो प्रेस वार्ता थी वो नहीं की। और कल ही विद्युत नियामक आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं LM प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामूहिक ये जानकारी दी कि उत्तराखंड में अब 6.95% की जो बढ़ोतरी बिजली दरों में होगी वो की जाएगी। और इसके साथ ही जो घरेलू उपभोक्ता हैं जो अगर 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो उसमें 25 पैसे तक की बढ़ोतरी की जाएगी। तो ऐसे में स्थानीय लोगों के क्या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बिजली महंगी होने पर? ये बिल्कुल विकास, स्थानीय लोग इससे जरूर चिंतित है क्योंकि ऊर्जा प्रदेश की सरकार बात करती है। उत्तराखंड की जो भी गंगा यमुना का प्रदेश कहा जाता है, तमाम बड़े परियोजना, चाहे मैं टिहरी बांध की बात करूं, मलारी बांध परियोजना की बात करूं, अलकनंदा बांध की बात करूं, तमाम ऐसी परियोजनाएं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देश के साथ ही प्रदेश के साथ ही पूरे देश को सप्लाई करती है। टिहरी बांध क्योंकि विदेशों में भी बिजली सप्लाई करता है, ऐसे में अगर उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति ना होकर विदेशों में अगर बिजली आपूर्ति की जाती है तो ये कहीं ना कहीं संवेदनशील विषय उत्तराखंड के लोगों के लिए बनता है। और चिंता इससे लोगों की बड़ी है क्योंकि जेब में 100 यूनिट, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और ऐसे में नियामक आयोग ने ऐसे समय पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। तो ये एक काफी चिंता के विषय उत्तराखंड के लोगों के लिए बना है और इससे लोग काफी परेशान जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष भी इसको मुद्दा बना रहा होगा? जी बिल्कुल, विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेकर इस बात को भी कहा है, विपक्ष यहाँ तक इस बात को भी कह रहा है कि सरकार ने चुनाव से पहले जो है बिजली दरों की कोई संकेत नहीं दिए। और जैसे उत्तराखंड में पहले फेज के चुनाव लोकसभा के निपटे उसके बाद ही विद्युत नियामक आयोग ने तुरंत ही उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। और अगर सरकार पहले अगर ऐसे संकेत देती तो लोगों जो है वोट परसेंट में जरूर कमी आती है। और सरकार को उत्तराखंड में बीजेपी को हारने का डर था, इसलिए उत्तराखंड नियामक आयोग को हाथ में रखते हुए सरकार ने कुछ भी कहने से बची, क्योंकि उत्तराखंड में जो विद्युत विभाग है उसका संचालन स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।